हम अपने जीवन में कितनी ही दौलत पालें, शोहरत पालें, तमाम चीज़ें इकट्ठा कर लें, पूरी दुनिया घूमाएं, पर अगर हमारा जो जीवन साथी है उनके साथ हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठती, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो ज़िंदगी काफ़ी बदरंग लगती है। वहीं अगर हम अपने पार्टनर के साथ कितनी ही अलग क्यों ना हो, हमारी सोच कितनी भी भिन्न क्यों ना हो, लेकिन अगर सपोर्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, तो लाइफ उतनी ही कलरफुल हो जाती है। नमस्ते, मैं राधिका, आपकी होस्ट, फिर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष पीएमसी हिंदी द्वारा निर्मित संसार में निर्वाण की श्रृंखला के फिनाले एपिसोड में। आज हम जिस कपल से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनका पूरा आधार इस रिलेशनशिप का फ्रेंडशिप, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है। तो आइए स्वागत करते हैं बहुत ही अमेजिंग कपल परी और मिहिर का। नमस्ते मिहिर, नमस्ते परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। इससे पहले कि हम अपनी आज की जो एपिसोड है उसको शुरुआत करें, मैं चाहती हूँ आप दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि आप दोनों हैं कौन है परी, कौन है मिहिर। पहले मिहिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मेरा नाम मिहिर संघवी है। मैं बॉम्बे में पैदा हुआ था। मैंने अपना इंजीनियरिंग बॉम्बे से किया, पढ़ाई सारी बॉम्बे में की एंड देन फिर यूएस में आया मास्टर्स करने के लिए। और जैसे ही मास्टर्स करने आया वैसे परी मिल गई फ्रॉम डे वन। तो आधी ज़िंदगी 20 साल की ज़िंदगी पढ़ाई में निकल गई, बाकी 20 साल यहाँ निकल गए। तो ये है मेरी ज़िंदगी अब तक की। ओके। तो मेरी स्टोरी ये है कि मैं हैदराबाद में पैदा हुई और वहीं पे स्कूलिंग मेरा चला। और फिर मैं थोड़े साल कर्नूल, एक टाउन है हैदराबाद से हैदराबाद के पास, तो उधर मैं थोड़ी इयर्स मैंने स्कूलिंग किया था। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मैंने हैदराबाद में किया 4 साल। फिर मास्टर्स के लिए मैं यूएस आई और यहाँ पे मिहिर मिल गया, तो वो मेरा स्टोरी है। तो हम दोनों का सिमिलर स्टोरीज है। ओके। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि परी और मिहिर मिले कैसे एक दूसरे से। परी और मिहिर मिले 2004 में। तो मुझे अभी भी याद है, पहली बार मैंने परी को कॉलेज में देखा था। और मेरा बाय नेचर मैं बहुत ही शाय हूँ, तो मैंने परी को देखा और मुझे लगा यार देखो एक और खूबसूरत लड़की। और बाकी काफ़ी लड़कों को मैंने उससे बात करते हुए देखा और मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसको मिलने की। तो मैंने सोचा देखो एक और खूबसूरत लड़की, अपना तो यहाँ कुछ काम नहीं होने वाला है, यही बस देख लिया, वही हो गया। फिर ये हुआ ये कि जिस 2 लड़कों से वो बात कर रही थी वो मेरे रूममेट थे एंड वो परी को घर लेके आए। और मैडम घर इसलिए आई क्योंकि मेरे घर पे मैगी थी और उसको, हम यूएस में आए थे तो घर की बहुत याद आती थी। और मेरी आंटी यहाँ आके उन्होंने दाल बना के घर पे रखी हुई थी, तो ये खाने के वजह से परी घर पे आई। वो जब घर पे भी आई तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था उससे बात करने के लिए। तो मेरे बाकी सारे रूममेट उससे बात कर रहे हैं, वो अंदर मेरे रूम में आई, बात किया, हमने हाई किया, मेरे से हाई बोला गया, उससे आगे कुछ नहीं हुआ। और उसको ये लगा कि यार ये बंदे में क्या बात है, ना कोई लुक्स ना कुछ, सारे मुझसे बात कर रहे, ये मेरे को देख के अनदेखा कर रहा है। तो मेरा शाइनेस वहाँ काम आ गया। उसको वो चीज़ में उसको लगा कि यार कुछ तो बात होगी, ये बंदा इतना क्या भाव खा रहा है। हालांकि हाल ये था कि कॉन्फिडेंस ही नहीं था बात करने का। तो उस हिसाब से वैसे हमारी पहली मुलाकात हुई और धीरे धीरे फिर उसको लगा कि यार बंदे में क्या बात है, तो वो जानने में एक दूसरे को हम बेहतर जानने लगे और फिर वहीं से हमारा रिश्ता शुरू हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है आप दोनों का। तो परी, जैसे अभी मिहिर ने बताया कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बहुत ही शाय थे, तो आपका वर्जन क्या था, आपको क्या फील हो रहा था और कैसे आपको लगा कि यही है वो जिनके साथ आप अपना पूरा लाइफ आगे स्पेंड करना चाहते हो। तो मेरा वर्जन थोड़ा अलग है मिहिर से। तो मैं 2004 में आई थी यूएस। एक्चुअली जब मैं आई थी मेरे फादर भी मेरे साथ थे इधर, तो मैं उनके साथ ट्रैवल करती थी मेडिटेशन के लिए। तो वो 2004 में आए थे इधर।
और मेरे कज़न के साथ रहती थी। यहाँ शिकागो में बहुत सारे मेरे फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिलीज, तो मैं मेरे कज़न के साथ रहती थी। और डेफिनेटली घर का खाना नहीं था यहाँ पे, पीनट बटर जेली, बस वही पूरा खाना लंच या डिनर होता था। तो मैं जब कॉलेज गई और इसके रूममेट मेरा चैट फ्रेंड हुआ करता था। वो टाइम पे हम याहू पता नहीं क्या क्या चैट रूम्स होते थे, तो उसमें मैं ये कॉलेज का बंदा ढूंढ के, सो जस्ट टू गेट टू नो पीपल, मैंने वैसे इसके रूममेट को मैंने फ्रेंड बनाया एंड देन उसको मैंने आई मेट हिम वहाँ पे। तो उसके बाद तो वो बोला ठीक है चलो अपार्टमेंट चलो, मस्त मेरे पास शो ऑफ कर रहा था कि उसके अपार्टमेंट में इंडियन खाना है, ये है वो है। तो मैंने बोला ठीक है चलो जाते हैं। तो हमने पहली बार इसके अपार्टमेंट गए, पर मिहिर था नहीं उधर। सो हम बस वो मैगी दिखा रहा था, मैं मस्त खा के आ गई घर। तो बस ऐसे ही मुलाकात होते रही कि उसके सारे रूममेट्स के साथ पहचान हुई। फिर एक बार फिर क्या हुआ, मिहिर को मैंने इतना नोटिस नहीं किया वो टाइम पे, क्योंकि जैसे मिहिर ने बोला कि वो ये रीज़न नहीं था कि कि ये मुझे भाव नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। बट ऐसे ही नॉर्मली बिकॉज ये बात नहीं करता था ज़्यादा, तो इसीलिए आई डिडंट नोटिस मच। पर क्या हुआ, हम यहाँ पे यूएस में आफ्टर आने के बाद हमको एक आईडी कार्ड बनवाना होता है, उसको एसएसएन बोलते हैं। तो वो बनवाने के लिए नहीं थी, तो हमने सब फ्रेंड्स ने सोचा कि चलो साथ में जाते हैं बनवाने। तो मैंने बोला ठीक है मैं भी आती हूँ। तब मेरे पास फ़ोन था क्योंकि मेरे कज़न ने मुझे दिया था, और मिहिर के पास भी फ़ोन था क्योंकि इसकी आंटी ने दिया था। तो हमारा जो कम्युनिकेशन जो फ्रेंड्स के साथ, तो वैसे मैंने मिहिर का नंबर लिया और मैं कॉल करना टू कोऑर्डिनेट मैंने कॉल किया था। तो वैसा हमारी बातचीत चालू हुई। तब मुझे मिहिर ऐसा कोई बंदा है, उसका फ़ोन नंबर है, तो ऐसे चालू हुआ है। फिर हम सब साथ में गए थे ट्रेन में शिकागो में एक्सप्लोर करने, एसएसएन बनवाने। फिर वहाँ पे जब हम जा रहे थे तो इसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर के वो देख के मैंने बहुत ही गॉट माई अटेंशन वहाँ पे, कि उसका जोक्स या सेंस ऑफ ह्यूमर जो था। देन तभी से मेरा जो जर्नी है मिहिर के साथ तब से स्टार्ट हुआ है। वो सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो धीरे धीरे 10-15 साल में इसने पूरा इसने खत्म नहीं कर दिया। वो अपने आप खत्म हो गया। तो पता नहीं वो जब देखा था वो था, पर अभी पता नहीं कहाँ है। तो वो उसकी वजह मेरे सामने है। जो था वो गया। Okay, you guys are pretty amazing with your answers. तो जैसे आपने बोला कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत भाग गया आपको मिहिर का, और मिहिर को आपका ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट किया फ्रॉम द फर्स्ट डे। सो ये तो हो गए कि आप लोग कैसे मिले और कैसे शुरुआत हुई, पर आप लोगों का लव लाइफ का कैसे शुरुआत हुआ? आप लोग को कैसे लगा कि यही है, इसी के साथ आगे जाना है करके? और फिर शादी के बारे में थोड़ा बताइए। सो आई थिंक जो मेरा वर्जन है वो इससे ज़्यादा करेक्ट है। और हुआ ये कि जैसे हम लोग मिलना स्टार्ट किए, हम काफ़ी यंग थे, 20-21 साल की उम्र थी, तो मस्ती बहुत थी। तो मैं फिर भी ज़्यादा मस्ती अपने दोस्तों रूममेट के साथ करता था और उसको वो बहुत फ़नी लगता था। तो हमारा उस हिसाब से रिलेशन स्टार्ट हुआ। और मैं बाय बैकग्राउंड लाइक गुजराती कंजर्वेटिव फैमिली से था, तो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था, मेरे ना दोस्तों को ना खुद को मुझे यकीन नहीं था कि मैं ज़िंदगी में कभी लव मैरिज करूँगा। तो मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट ही एलियन था। मुझे लगा था कि भाई मेरे माँ बाप बुलाएंगे, बेटा ये तेरी लड़की से शादी करना है, और मैं बोलूँगा ओके एंड हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा वक्त साथ में बिताने लगे, ये मैडम तो बहुत ही क्लियर थी। इनका पहले से लाइक जब से मैं मिला हूँ तब से डिसीजन बना लेना तो ऐसा है, लाइक बड़ा डिसीजन हो छोटा हो, चीज़ लाइक वो ऐसे इमीडिएटली ले लेती है। और अपना तो हाल अलग है, लाइक कोई भी चीज़ सोचो समझो परखो उसी में साल निकाल देते हम तो हुआ ये कि ये तो सीधा लाइक अपना तो रिलेशन। तो मैंने बोला नहीं भाई रिलेशन कहाँ, कुछ नहीं। तो जितना मैं मना करूँ उतना ये ज़्यादा कमिट हो रही है रिलेशन के लिए। तो वैसे हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ। तो हुआ ये कि पहले करीबन 2-2.5 साल
में इसने आई लव यू से हम साथ में हैं, हम शादी करते हैं, वहां तक पहुंच गए, और मैं तो रिलेशन में हूँ वही एक्नॉलेज नहीं कर पाया, तो मेरी गाड़ी उधर अटक गई थी। फिर कुछ लाइफ में सिचुएशन चेंज हुई, और एंड बिकॉज मैं कुछ कमिट नहीं कर पाया, परी की लाइफ में अलग सिचुएशन आ गई, तो फिर गाड़ी रिवर्स हो गई। अब जैसे उसने मुझे छोड़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। तो मैं फिर इक्वेशन चेंज हो गया। अब मैं इसके पीछे पड़ा हूं कि अरे यार हमको, मुझे एक चांस दो, मुझे एक चांस दो। तो इसने करीबन 1-2 साल और लगा दिया हाँ बोलने के लिए। फिर जैसे तैसे इसको मनाया, और फिर जब मैंने घर में जाके बताया तो मेरा घर वाले भी काफ़ी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से है। अब मेरे डैड को उम्मीद थी कि गुजराती जैन लड़की आएगी, मेरे बेटे को धर्म के रास्ते पे ले आएगी। अब मैंने इंट्रोडक्शन ऐसे दिया कि ये तो साउथ इंडियन है, ये लोग का, इनके डैडी तो मेडिटेशन करते हैं। हमारे गुजराती घरों में लेकिन लड़की वाले क्या करते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो सब कुछ अनकन्वेंशनल था, ना गुजराती घर, ना बिजनेस फैमिली या जॉब फैमिली, यहाँ तो लाइक मेडिटेशन की बातें हो रही है। तो अब मेरे डैड हिंदी मूवी के विलन बन गए, उन्होंने झंडा गाड़ दिया कि नहीं ये शादी तो हो ही नहीं सकती। अब उनको कन्विंस करना था, तो मैंने वहाँ 1-1.5 साल और लग गए। जैसे तैसे उनको अग्री किया, तो 2004 से जो सिलसिला चालू हुआ, 10 में जाके हमारी फाइनली शादी का रजामंदी हुई, और 2010 में जाके शादी हुई। वाओ, ये वर्जन मतलब आपको बराबर है 6 लंबे साल लगे एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए। आई नो, ये तो पूरा बॉलीवुड स्टोरी है। आई मीन बहुत सारी चीज हमने बताए नहीं, इसने बताए नहीं, पर इट वाज टिपिकल एक मूवी बन सकता है हमारे स्टोरी पे। आई थिंक 2 स्टेट्स काफी हद तक सेम था। ये आज भी हमारे दाल की मजाक बनाती है कि दाल जैसे मीठा दाल। हाँ, वो अगर आपने 2 स्टेट्स मूवी देखा है तो उसमें वो अमृता सिंह ऑटो में बैठ के बोलती है ना कि भाई आप मीठे में क्या खाते हैं, आपकी तो दाल। तो वो अभी वो तो जोक चलता ही रहता है, बट काफी हद तक ठीक है। मैं एक चीज बताती हूँ मेरे वर्जन में। मैंने मिहिर को 2004 अगस्त में देखा था, प्रिसाइसली अगस्त 15th। तभी हमारा ओरिएंटेशन डे था, और उसी दिन मेरी आज़ादी खत्म हो गई। तो और सितंबर या अक्टूबर, बाय सितंबर 2 महीने में मुझे पता था, आई जस्ट न्यू कि ही इज द वन समहाउ, कि मुझे इट जस्ट टुक मी 2 months, 2 महीने में मुझे पता चल गया। एंड देन मैंने इसको प्रपोज किया। तो राधिका, सो मिहिर रिजेक्टेड मी 3 times। मैंने इसको आई लव यू एक बार बोला अक्टूबर में 2004, फिर 2005 में, फिर 2007 में, 3 बार मुझे रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर हमारा बहुत बड़ा ड्रामा स्टार्ट हुआ। तो 3 बार सही डिसीजन लेने के बाद मैं फिर फिसल गया। तो जब इसने लास्ट 3rd टाइम रिजेक्ट किया, तब मैंने बोला ठीक है, यू नो व्हाट, अभी हो गया। तो फिर मेरा किसी और के साथ किसी और ने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने हाँ बोला। तो वो मोमेंट पे फिर जब द मिनट मैंने हाँ बोला किसी और के साथ, तब आके बोला चलो नो 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 नो, नाउ आई वांट टू बी विथ यू, अभी मुझे आना है वापस। अनटिल देन, बिकॉज तब तक उसको लगा कि मैं उसके साथ ही रहूँगी, कभी कहीं जाऊंगी नहीं। तो जब मैंने साथ छोड़ा, तब उसको रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, तो तब वापस आए। तो इट्स लाइक अ टिपिकल बॉलीवुड मूवी। तो उसके बाद हमारा 1 साल तक चला बातचीत। फिर जब हम दोनों ने हमने अलग भी हो गए थे, फिर अलग भी हो काफी गए थे काफी टाइम के लिए। फिर हमने सोचा कि नहीं, यू नो व्हाट, वो अलग जब हुए तब हमको महसूस हुआ कि नहीं, हम साथ में ही रहना है, अलग नहीं रहना है। तब और पक्का हुआ। उसके बाद फिर हम जब दोनों ने साथ में हाँ किया, फिर इसके फादर ने मना कर दिया। तो वो 1 साल, वो एक 1.5 year प्रॉबेबली चला। फिर फाइनली 2010 में सभी, इसके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स,
मिहिर और मैं सब एक साथ हाँ बोले एंड शादी हुआ और, engagement और एक फन फैक्ट, नॉर्मली शादी के बाद सास ससुर बीवी को बहू को ताना मारते हैं, हमारे घर में उल्टा होता है। हमारी बहू मेरे मॉम डैड को ताना मारती है कि आपकी वजह से सब कुछ 1.5 साल पीछे है। अगर गलती से मेरे मॉम डैड ने बोल दिया हो कि यार ये निर्वाण थोड़ा और जल्दी आ जाता, तो ये हमेशा यही ताना मारती है। सो इक्वेशन उल्टा है इस घर में। हाँ, जब से वो बात है, जब तक शादी का हाँ नहीं हुआ तब तक इसके फादर ऑन बोर्ड नहीं थे, बट जब हाँ हो गया कंप्लीटली शिफ्ट आई मीन हम बात करेंगे उनके बारे में भी कि कैसे शिफ्ट हो गया, क्या हुआ, पर ये स्टोरी है फिलहाल। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। लाइक काफ़ी बॉलीवुड है, तो काफ़ी रोमांटिक भी है, काफ़ी बॉलीवुड भी है। आप लोग इसको जैसे, पर हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है सुनने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, जैसे आपने बोला कि शादी के लिए मान गए, तो शादी के बाद आप दोनों का सफ़र कैसे था? वो सफर ही है, वो इंग्लिश वाला सफर है। बीच बीच में थोड़ा मजा आता है, पर ज्यादातर सफर ही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं ठीक है। तो समझ में नहीं आ रहा कब अच्छे पल है, पर ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा रहा। 2000 में शादी हुई, फिर हमने 2010 में शादी हुई, फिर हम सिंसिनेटी में थे तभी हम बॉस्टन मूव हुए, तो 3 साल वहाँ पे थे। बहुत ही एंजॉय किया लाइफ 2014 तक। फिर बहुत ट्रैवल किया हमने, हम दोनों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो ट्रैवलिंग क्रूजेस करना या यूएस में या आउट ऑफ कंट्री करना, तो बहुत हमने वो एक्सप्लोर किया है। तो इट वाज अ गुड टाइम आफ्टर शादी। या गुड टाइम्स। नहीं सही में, या आफ्टर शादी शादी के बाद एज अ फैमिली थोड़ा इनिशियली हमको भी डाउट था, पेरेंट्स को भी डाउट था कि कैसे इतना कल्चर अलग है, कैसे एक साथ सब रहेंगे। जो पेरेंट्स को डाउट होता है कई बार कि यंग एज में बच्चों को ज़्यादा सेंस मैच्योरिटी नहीं होती है, तो हमको भी इतना लोगों ने, मेरे घर वालों ने इतना क्वेश्चंस खड़े किए थे, तो मुझे भी थोड़ा डाउट था। पर लकीली फैमिलीज मिले एंड जो पहले स्पिरिचुअलिटी के जो अलग था कि अरे रिलीजन नहीं है स्पिरिचुअलिटी है, ये कैसे मैच होगा, हमारे घर के लिए तो ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था। सुना था पर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो धीरे धीरे जो चीज़ मेरे पेरेंट्स को या हमको लगी कि हमको डिवाइड करेगी, एक्चुअली वही चीज़ ने हमको जोड़ा। नॉट जस्ट कि मेरे मॉम डैड, पर फिर मेरे दादी, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली पूरा शिफ्ट हो गया। सो पत्री जी का मैजिक यहाँ पर भी छा गया, एंड देन हम लोग सब अभी मेरे मॉम डैड भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। सो जो चीज़ सबको डाउट था उसी ने सबको जोड़ दिया, एंड देन डेफिनेटली लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स। ट्रैवलिंग का हमको शौक है, एंड सो जर्नी इज बीन ब्यूटीफुल। 2 बच्चे हो गए, अब अभी दूसरा फेज है लाइफ का। सो यही जो आपने जैसे शिफ्ट का बात बोला कि पूरा एक शिफ्ट हो गया था, माइंडसेट ही आपके फादर का, मिहिर, तो ये जो परी ने बोला कि आपके फादर का पूरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ था, तो यहीं पे वो शिफ्ट आया था इसी पॉइंट पे कि एवरीबडी केम एक साथ, सभी को एक साथ आ गया था, मिल गया था एज अ फैमिली। ये शिफ्ट हुआ आई थिंक 2010 में हुआ, राइट? सो हुआ ये कि मेरे डैड मेरी तरह हम लोग का बहुत ही रिजिड माइंडसेट अगर कहा जाए, हम लोग इतना ओपन नहीं थे, और हमको ये एहसास भी नहीं था कि, एटलीस्ट मेरा तो मैं कह सकता हूँ कि ओपन माइंडेड नहीं था, पर पता भी नहीं था। तो हुआ ये कि पत्री जी जब घर पे आए थे तो उन्होंने मेरे डैड को बोला कि आप मेरे लिए एक काम कीजिए, और उन्होंने एक ही चीज़ मांगी थी मेरे डैड से कि आप 40 डेज तक एक रूम में सेम टाइम पे बैठ के मेडिटेशन कीजिए और आपका एक्सपीरियंस लिखिए। एंड मेरे डैड इज लाइक अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, तो रिलक्टेंटली ना चाहते हुए भी उन्होंने बोल दिया ठीक है चलो मैं करूंगा। अब बोल के वो फंस गए, पत्री जी तो चले गए। अब उन्होंने सही तरीके से 40 दिन तक 1 घंटा रोज बैठ के ये किया,
और वहाँ से उनका जो चेंज हुआ उनका पर्सनैलिटी में, उनका लाइफ अप्रोच, काफ़ी लाइक वो चेंजेस आने लगे। और उनको देख के मेरी दादी ने अप्लाई किया, मेरी मॉम ने किया, एंड देन एवरीबडी लाइक सबको बहुत ही अच्छा लगने लगा। एंड देन धीरे धीरे वो कल्चरल शिफ्ट हुआ, फिर वो यूएस आने लगे रेगुलरली, परी के साथ वक्त बिताया, फिर बाबूजी लाइक पथरी जी के साथ, सो सब हम काफ़ी मिलना थोड़ा और फ्रीक्वेंसी में हुआ। तो ये जो वर्ल्ड हमारे लिए नया था, उन लाइक फ्यूजन लाइक अच्छा मेल हुआ, और फिर वहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी एंड लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए, एंड देन एवरी सब कुछ बराबर से चलने लगा। उनका एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। तो उनका शिफ्ट जो हुआ ये जो एक्सपीरियंस की वजह से हुआ मेनली। तो उनको ना पहले जो मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले उनको नींद नहीं आती थी, रात भर वो जागते रहते थे, बिल्कुल नींद उनका नहीं आती थी। एटीट्यूड लाइक उनको, वो बिजनेस फैमिली था, हमारा बिजनेस फैमिली है और रादर था, तो वो बिजनेस का स्ट्रेस लाइक वर्क नेवर स्टॉप्स, तो वो पूरा टाइम उनके दिमाग में चलता रहता था। और उनका नेचर ज़्यादा लाइक केयरिंग है, तो छोटी से छोटी चीज़ हो, आई एम द ओनली सन, तो एक लौता बेटा, अगर खांसी भी आए, भले मैं 25 साल का हो गया 30, तो भी उनको परेशानी होती थी। फिर वो सोने के लिए कभी कभी उनको फिर वो गोली खाते थे, एसिडिटी होती थी। ये मेडिटेशन स्टार्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए। पिछले 10 साल हो गए उन्होंने ना नींद की गोली खाई है, ना उनको इतना एसिडिटी का तकलीफ है, तो बहुत ही उनको फ़ायदा भी हुआ। तो ये उनका एक्सपीरियंस रहा है। एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स भी काफ़ी चेंज हुए। पहले बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग था, अभी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग है, तो बहुत बहुत परिवर्तन आया। वाओ, सो मतलब बॉलीवुड तो है ही, साथ में इतना ग्रैंडियर है आपकी स्टोरी में कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अलग लेवल पे है। दिस इज़ इट्स अमेजिंग जो आप अभी हमारे साथ शेयर कर रहे हो। सो अब इससे आगे बढ़ते हैं। आप दोनों के बहुत ही प्यारे 2 बच्चे हैं, निर्वाण और जेवा। तो उनके साथ आपका जर्नी कैसा रहा? पर ये आपका बहुत ही मैजिकल स्टोरी है इसके इर्द गिर्द। तो मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों की ये जर्नी निर्वाण और जेवा के साथ कैसी रही है? हाउ डिड इट स्टार्ट? कैसे शुरुआत हुई सब चीज़ की? सो 2000 हमने शादी 2010 में किया था, और 2012 में हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ फैमिली। फिर हम बहुत ही बहुत ही ट्रैवल करती थी मैं वो टाइम पे, जॉब की वजह से। मैं आईटी में थी, कॉर्पोरेट में जॉब कर, बहुत ही स्ट्रेस था। इनफैक्ट वो टाइम पे इट वाज काफ़ी स्ट्रेसफुल था लाइफ में, क्योंकि इसका जॉब भी बहुत ही स्ट्रेसफुल था। तो हमारा रियली वो फेज़ थोड़ा मुश्किल था, पर हमने डिसाइड किया कि चलो स्टार्ट करते हैं, फैमिली विल हैव अ बेबी। और 2013 में मुझे एक्चुअली एक मैसेज आया था। मुझे मैसेज आया था कि द बेबी जो भी आने वाला था, और मुझे पता था कि एक बॉय है। मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ। तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ 2013 में। फिर कुछ हुआ नहीं। फिर मैं सोचने लगी कि क्या हुआ, क्योंकि मैं बहुत श्योर थी कि ऐसा मैसेज आया, नहीं हो रहा है। फिर मैंने मेडिटेशन, वो टाइम पे सिर्फ मैं मेडिटेशन करती थी। कभी मीर के साथ भी तुम करो मेडिटेशन, या किसी और के साथ भी मैं बात नहीं करती थी वो टाइम पे। तो फिर मुझे मैसेज आया कि नहीं, वो जो सोल जो आने वाला था मेरे पास, उसको फिर वापस जाना पड़ा कुछ काम ख़त्म करने के लिए। तो वो एक मैसेज आया मुझे, तो मुझे वेट करना पड़ा। तो वो हो गया। फिर हम ट्राई कर रहे थे कि 2014 में फिर मैं डॉक्टर के पास गई वो टाइम पे, फिर क्योंकि नहीं हो रहा था, एंड मुझे रियली वांटेड टू बी अ मदर। फिर कहाँ गया कि देखो तुम्हारे पास 20% का चांस है नेचुरल कंसीव करने के लिए, तो IVF करवाना पड़ेगा। IVF के साथ भी बहुत ही कम चांसेस है। तो उसके बाद फिर वहाँ से मेरी जो अवेकनिंग प्रोसेस है फिर उसके साथ स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं उसके साथ और भी बहुत स्टोरी है,
पर सब मिला के मैं एक रॉक बॉटम में थी वो टाइम पे 2014 में और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है। मुझे डॉक्टर जो बोले, कोई कुछ बोले, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और मुझे पता ही था। तो फिर मैंने अपना मेडिटेशन चालू किया, फिर बहुत सारा स्टडीज़ पिरामिड्स के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में, एनर्जी वर्क, क्रिस्टल्स, ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में लेके आए धीरे धीरे धीरे। सो 2014 में चालू हुआ, 15, 16 फिर निर्वाण आया ज़िंदगी में। तो दैट वाज बहुत ही खूबसूरत जर्नी था, क्योंकि जितना भी मेरे सब डॉक्टर्स या कोई भी स्टोरीज बताते थे कि ऐसा होगा, फर्स्ट टाइम नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर मैं बिल्कुल सुनने वालों में नहीं थी। मैंने बोला मुझे माँ बनना है, मैं बनूंगी। मुझे कोई भी कुछ बोले, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यही हुआ, पर दोनों का वर्जन इसमें भी वापस थोड़ा अलग है। एंड ये सही बात है कि लाइक हमको जब हमने स्टार्ट किया फैमिली प्लानिंग तो काफ़ी तकलीफ हुई, एंड देन हमको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ा, और वहाँ पर हमने सब जब नई नई चीज़ें सीखी, एंड इट वाज नॉट 20%, 10% चांस था। 10%। एंड वहाँ पर उन्होंने हमको IUI, IVF ये सब चीज़ें समझाई, और मैं तो लाइक इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो मैं तो सब टेक्निकली एनालिसिस करने लगा और समझने लगा। और यही हम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे मैंने कहा था, बड़ा डिसीजन हो छोटा हो, इसके लिए 5 मिनट लगते हैं डिसाइड करने के लिए। वो क्लिनिक से हम बाहर निकले, चीज़ लाइक हम IVF कर रहे हैं, मैंने बोला ऐसे कैसे, ये सब चीज़ें भी नहीं थी। वापस यही था कि सुना था दूसरों को लेके, पर जब खुद पे आई तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो आई हैड टू डू रिसर्च, मैंने तो पूरा सब स्टैटिस्टिक्स पढ़ने लगा, क्या है इसका। तो अप्रोच ही अलग था कि लाइक हाँ IVF हो गया, उसने एक दिन का रिसर्च नहीं किया IVF को लेके। तो मैं इधर परेशान हो रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट आधा डॉक्टर बन गया ये पढ़ने के लिए, पूरा कोर्स ले लिया, और इसने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया। पर हाँ, इसने जैसे ही इसने कहा कि हमने सुना था कि लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं होता, लोगों को 4, 5 ये जो भी स्टोरीज आता था, इसने जैसे इसने कहा टोटली ब्लॉक कर दिया। उसको वो सुनना ही नहीं था, उसको वो नो ऑप्शन उसके लिए था ही नहीं। एंड आई थिंक वो बहुत मायने रखा, उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था। एंड आई स्टार्टेड लाइक देखा मैंने उसका स्विच परिवर्तन होना, तो वो मेडिटेशन में ज़्यादा जाने लगी। एंड जब हमको, और इसमें भी काफ़ी लंबी जर्नी है, निर्वाण इतना आसानी से हुआ भी नहीं था। IVF में भी काफ़ी तकलीफें हुई हमको, और अभी निर्वाण तो छोटा है, उसको बता नहीं पाए हम, पर बताएंगे, हमारे लिए वो आगे फ्यूचर में बताना है। कि जो IVF प्रोसीजर में भी थोड़ा बीच में ब्रेक आया, तो ही वॉज क्रायो प्रिजर्व फॉर लाइक 3 months। एंड एक पेरेंट्स के लिए, कपल्स जिनको हमको बच्चा बहुत ही ज़्यादा चाहिए था, जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो ज़्यादा चाहिए, और हमको पता है कि वो एम्ब्रियो बन चुका है एंड क्रायो प्रिजर्व करके कहीं फ्रिज में पड़ा हुआ है मेरा निर्वाण। तो वो एक फीलिंग, वो एक्सपीरियंस लाइक एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, पर वो जर्नी से भी हम गुजरे हैं। और जब ट्रांसप्लांट भी हुआ, इसको डे 1 से कॉन्फिडेंस था कि होगा ही होगा, और मैं जब तक निर्वाण पैदा नहीं हुआ मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था। बस यही मैं सबको कहूँगा कि अगर कोई इस जर्नी से जाए, तो हमने बहुत ही लाइक सिस्टमेटिकली इसको अप्रोच किया कि हमने ये कभी सवाल नहीं उठाया कि हम क्यों, हमारा ये था कि कैसे इसको फिक्स करें। इसका रेजोल्यूशन था कि मैं कुछ भी करके मदर बनूंगी। मेरा अप्रोच ये था कि ठीक है, नहीं हुआ, बायोलॉजिकल नहीं हुआ, खुद का नहीं हुआ, तो अडॉप्ट कर लेंगे, और अडॉप्ट भी नहीं कर पाए तो जो भी हुआ वो चल जाएगा। तो ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट रखा, तो हमको थोड़ा ज़्यादा आसान हुआ ये जर्नी ट्रैवल करना। तो यही हम दूसरों को भी बताएंगे कि ऐसा सिचुएशन हो तो स्टे पॉजिटिव एंड मेडिटेट। बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, और मुझे पूरा यकीन है कि अभी हमारे जो PMC हिंदी के दर्शक हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा क्योंकि क्यों मैंने ऐसे बोला कि आप दोनों सपोर्टिव हो और अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे को लेके।
भला ही बहुत भिन्नता हो आप दोनों के सोच विचार में, लेकिन जब समय आता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है और सपोर्ट देना है, देन आप दोनों हमेशा एक साथ रहते हो। बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निर्वाण अब आपकी लाइफ में आ गया, सो जीवा के साथ क्या जर्नी था? अब जीवा के बारे में थोड़ा साझा करें आप दोनों। मैं बताऊं? Go. तो निर्वाण आ गया था 2015 में। जैसे मैंने बताया कि मुझे कि पता था कि ये आने वाला था, उसका काम जो था वो हो गया एंड वो मेरे साथ है। वैसे ही मुझे पता था कि जो भी हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमको 2 बच्चे चाहिए, तो वो पहले से ही हमने डिसाइड किया था। तो निर्वाण आते ही मुझे इमीडिएटली मुझे प्लान करना था, क्योंकि हमको इमीडिएटली करना था। अगेन IVF ये सब करना पड़ता है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और तो 6 मंथ्स के बाद इमीडिएटली मैंने प्रोसेस चालू कर दिया था। उसमें रिट्रीवल होता है, फिर रिट्रीवल के बाद ट्रांसप्लांट होता है। तो बहुत ही इमोशनली और फिजिकली कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हम 6 मंथ्स के बाद हमने स्टार्ट किया। और स्पिरिचुअली जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो जीवा जो है, मुझे पता था कि जीवा निर्वाण के लिए आई है। वो दोनों साथ में जाते थे, लाइक एक ग्रुप के सोल्स है। तो वो जहाँ पे भी निर्वाण जाता है, जीवा उसी के साथ आती है। तो मुझे पता था कि वो रेडी है, वो आने वाली है। और इमीडिएटली हमने स्टार्ट कर दिया 6 मंथ्स में। तो फिर से पूरा जो प्रोसेस है चालू हो गया। हम एक्चुअली तब मैरीलैंड मूव हो गए थे, न्यू जर्सी से, और यहाँ पे सब स्टार्ट हुआ है। आई थिंक तब तक निर्वाण जब पैदा हुआ, तब तक हमने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि ऐसा आया। वो जब आने के बाद सब ठीक देखने के बाद फिर हमने मेरे मॉम को बताया पहले, राइट, मेरे मॉम को बताया, उसके बाद मिहिर के पेरेंट्स को बताया। तो वो जर्नी निर्वाण, एक्चुअली उन्होंने पूछा था जीवा के बारे में, पर यही होता है ये परी पर हाँ, सो निर्वाण का जो IVF प्रोसेस था, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ नहीं बताना वाज लाइक, उनको ये IVF की जर्नी काफ़ी पेनफुल थी एंड अनसर्टिन, लाइक हमको पता नहीं था क्या आंसर आएगा। तो जब तक निर्वाण पैदा नहीं हो गया, हमने किसी को शेयर नहीं किया था एंड हमको बिना देखे बताना भी नहीं था। तो मैंने ऑलमोस्ट 100 स्लाइड्स का पूरा लाइक प्रेजेंटेशन बनाया था। उसमें वीडियोस थे जो हम इंजेक्शन ले रहे थे और कैसे हॉस्पिटल में गए, तो तभी वीडियो रिकॉर्डिंग था। ये बच्चों के लिए भी बचा के रखा हुआ है मैंने। तो जब मैंने परी की मॉम को दिखाया, तो वो देख के वो रोने लगी और उनको बोला कि ये क्यों दिखाया मुझे, ये मेरे को जानना ही नहीं था। फिर जब मैंने मेरे मॉम डैड को दिखाया, तो वो भी रो पड़े और उनको भी यकीन नहीं हुआ कि हम दोनों ने लाइक कि ये ऐसा जर्नी गया। एंड देन दे वर लाइक, और ज़्यादा चिंता होने लगी उनको कि भाई निर्वाण ठीक है क्या है। मैंने बोला इनके साथ आपने अभी वक्त बिताया है। उसके बाद जब सेकंड वाला हमने किया, तो अब उनको पता था कि हम कर रहे हैं। तो जीवा के टाइम पे हमको थोड़ा बेहतर ये हुआ कि हमको कॉन्फिडेंस था कि एक बच्चा हो गया है, तो हम थोड़े बेहतर मेंटली और बेहतर जगह पर थे। अब पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सिंग हो गया हमारे लिए। हालांकि IVF जर्नी फिर भी बहुत टॉर्चरस थी, बिकॉज चांसेस कम थे। ओके, हाँ, पर फिर निर्वाण था, तो जीवा की जर्नी या निकल गई। तो या जीवा तो बहुत एक ब्रीज था, ऐसे आ गई वो फटाफट। और अभी भी वो निर्वाण के साथ ही दोनों साथ में बड़े हो रहे हैं। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल जर्नी इवन विद जीवा। तो अभी तक हमने जो आपका पूरा जीवन साथ में सुना, कैसे आप दोनों मिले, कैसे आप दोनों की शादी हुई, फिर बच्चे आए, और ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी अभी तक की आपने शेयर करी। अब ये मेरा लास्ट इस सेगमेंट का आपसे आखिरी जो प्रश्न है वो ये है कि ये जग जाहिर है कि आप दोनों पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के जो फाउंडर हैं उनके साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो पत्री जी का आप दोनों के संसार में निर्वाण जो एक ये वाक्य है, इस पे कैसे इम्पैक्ट रहा उनका आप दोनों की ज़िंदगी में?
मेरे लिए तो संसार में निर्वाण मेरे बचपन से स्टार्ट हो गया था। जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेडिटेशन था ज़िंदगी में, और फ्रेंड्स, फैमिली, वो सब भी था। तो ये मैंने बैलेंस जो करना सीखा है वो बचपन से ही था, और अभी मैं ट्रूली ये बिलीव करती हूँ और मैं अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, ये है कि हम ना संसार को हम सैक्रिफाइस करना है निर्वाण के लिए, ना निर्वाण को सैक्रिफाइस करना है। दोनों साथ में लेके हम सक्सेस पा सकते हैं, और यही मैं सबको अभी सिखाती हूँ। पत्री जी को मिलने के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, समझी, और मेरा सबसे बड़ा सीख यही थी कि अगर कोई चीज़ तुमको पसंद हो या कोई चीज़ का तुमको पैशन हो, तो वो मुझे पत्री जी को देख के समझ में आया कि हमने टीवी में स्पोर्ट्स स्टार्स को देखा है कि कैसे उनका करियर का स्टोरी सुना है, तो वो हमेशा एक टीवी तक वो था। ये रियल लाइफ में किसी को मैंने इतना डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, कन्विक्शन के साथ, ये मेरे को रियल लाइफ एग्जाम्पल जब देखा तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, और मेरे लिए वो ज़्यादा रियल हो गया कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कैसे आ सकता है। तो वो उनको देख के समझ में आता है कि ऐसा आता है, लाइक जैसे वो 365 डेज ट्रैवल करते हैं, मैसेज उनका जो लोगों को है, वो कहाँ से इतनी हिम्मत जुटाते हैं, कहाँ से उनको एनर्जी आती है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और मेरे लिए वो सीख थी और है राधा। वाह, अमेजिंग आंसर्स। थैंक यू सो मच मीर एंड परी, इतना ब्यूटिफुली इस सेगमेंट को हैंडल करने के लिए, इतने अच्छे से हमें आंसर करने के लिए, और हमें एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी में ले जाने के लिए। तो हम अपने फन सेगमेंट की ओर जाते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है यादों की बारात, जिसमें हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे। आपको वो अपनी मेमोरीज़ को देखना है और हमें शेयर करना है कि आपको पहली बात उससे क्या याद आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये वाले फोटो के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये तो कॉलेज डेज का है, राइट? क्या याद है इसके बारे में? ये तो मुझे याद है कि अमीर का बर्थडे था मार्च 9th 2005, सो मुझे ये डेट भी याद है। तो इसके लिए तभी तो आप मेरी स्टोरी मैंने आपको बता दिया था। तो मैं इसके लिए केक बनाया, एगलेस केक, स्पेशली फर्स्ट टाइम। कभी मैंने लाइफ में कुकिंग नहीं किया, तो इसके लिए स्पेशली मैं एगलेस केक बना के लेके गई थी, और ये हमारा पहला इसका सेलिब्रेशन था। हाँ, ये मुझे याद है। एगलेस केक में इसने ये कोको कोला के साथ ये बनाया था, और इसीलिए मैं कम खा रहा था और इसको ज्यादा खिला रहा था। नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छा बना था। वो याद नहीं है मुझे, पर ठीक है। तो ये तब का ये शिकागो में था 2005। ये हमारा सब रूममेट्स थे। इस तस्वीर के बारे में आपका क्या ये memory है? हादसा 2010 में हुआ था। जो अब तक मैं भुगत रहा हूँ। सो हाँ, ये तो बराबर से याद है। हाँ, ये हमारी शादी का पिक्चर है। बहुत ही आप अगेन स्टोरी तो सुना है, बहुत इंतजार के बाद शादी हुआ। हमने तो बोला कि जैसे भी हो, गुजराती स्टाइल हो या तेलुगु स्टाइल हो, कोई भी स्टाइल हो, बस शादी करो। नहीं, ये परी ने मेरे से रिवेंज लिया था 2010 में। अक्टूबर में मेरे डैड ने, या जुलाई में मेरे डैड ने हाँ बोला, और मैंने बोला यार चल अब फाइनली सब रेडी है, तू तैयार हो जा, जो भी शादी करना हो कर लेंगे। अब मेरे डैड को गुजराती शादी ही करनी थी। इसको तब तक कुछ पंगा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, गुजराती शादी सब चलेगा, हमको तो फर्क ही नहीं पड़ता। फैमिली प्रेशर या पता नहीं बाजू में या जो भी फैमिली मेंबर्स थे, डिस्टेंट फैमिली वालों ने बोलना स्टार्ट किया, क्यों गुजराती, सिर्फ तेलुगु क्यों नहीं करेंगे, बॉम्बे में क्यों, हैदराबाद में क्यों नहीं करेंगे। दूसरे बोले तो बोले, ये भी चालू हो गई। मेरी मॉम ने एक्चुअली साड़ी भी भेजी थी। ये बहुत ही फनी स्टोरी है। शादी भी एंगेजमेंट के लिए साड़ी भेजी थी। हमने शादी से एंगेजमेंट तक चले गए, बट एनीवेज, तो वो साड़ी आने के बाद इसकी आंटी ने भी एक साड़ी लेके आए थे मेरे लिए, और मुझे वो स्टाइल पसंद आ गया था। और नहीं, इतना आसान नहीं था। तो मेरी आंटी ने कहा था कि मेरे डैड ने कहा कि हमारा ये रिवाज है कि हम साड़ी देंगे, इफ यू वेयर दैट तो वो अच्छा रहेगा। मैं क्यों पहनूं तुम्हारी साड़ी? अब तक तो सब तैयार नहीं था,
मेरी मॉम ने जो भेजा है मैं वही पहनूंगी बस। तो मैंने बोला यार जो पहनना है पहन ले, बस एंगेजमेंट तो खत्म करो। अभी इतना इतना ड्रामा करके हम वहां गए, अभी मैं ठीक है पहनो जो साड़ी पहनना है। मॉम की साड़ी पहनी, उसी को पसंद नहीं आई। अब मैं क्या बोलूं, मेरे को पसंद नहीं आई। फिर आंटी की साड़ी देखी, अरे यार ये बेहतर है, मुझे ये पहनना है। मैंने बोला सारी लड़ाई तो तूने ही कर ली, अब साड़ी भी तू पहन ले। सो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हादसा 2010 बट में हुआ। एनीवे जब शादी का टाइम हुआ देन तब हम लोग, मैंने कुछ इन्वॉल्वमेंट में नहीं किया। इनफैक्ट सभी जो अरेंजमेंट है एवरीथिंग इसके डैड ने किया था। सब लड़के वालों से करवाया, बराबर है। तो हमने तो कुछ किया ही नहीं। सब हम इनफैक्ट बहुत ही फन ट्रिप था, क्योंकि हमारे सारे कजन्स और जो भी फैमिली था हैदराबाद से बॉम्बे गए, हम बहुत मज़े किए, बहुत एंजॉय किया। तो इट वाज अ फन टाइम। ये तस्वीर के साथ आप दोनों की क्या मेमोरी है? ये तो हम लोग शादी के बाद हमारे दोस्तों के साथ राजस्थान गए थे, रिमेम्बर? मारवान रिसोर्ट, जोधपुर और जैसलमेर के बीच में था ये। एंड वेरी ब्यूटीफुल नाइट, डेजर्ट में स्टार्स के नीचे हम बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे थे। आई नो, बहुत ही खूबसूरत था वहाँ पे रिसोर्ट में। हम लोग फायर था, आई थिंक फायर था वो टाइम पे। आउटसाइड डेजर्ट yeah. सैंड ड्यून्स में टेंट्स थे, सो वी वर इन नेचर। So it was a fun time, beautiful, connecting with beautiful. nature, very nice. वाह, ये पिक्चर, इसके बारे में क्या बोलेंगे? Yeah, this picture is the best and complete because इसमें मेरी जीवा और निर्वाण है। ये हम इधर ही हाइकिंग पे गए थे, तो वहाँ का पिक्चर है। दोनों को बहुत पसंद है नेचर में जाना। निर्वाण और जीवा को मैं एवरीडे, उनका ये रूटीन है, मैं निर्वाण और जीवा को रोज़ एफर्मेशन सिखाती हूँ। तो वो जब भी पानी पीता है तो बोलता है कि आई ड्रिंक हेल्थ। जब भी स्मूदी पीता है तो आई सेज आई ड्रिंक लाइट, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पिनच होता है। तो वैसे हम जब नेचर में वॉक करते हैं तो वो बहुत ही विंड एनर्जी या प्लांट एनर्जी, सन एनर्जी, अर्थ एनर्जी, इन सब के साथ बहुत ही कनेक्टेड होते हैं। तो दे टॉक टू देम, अर्थ के साथ मेडिटेशन करते हैं। तो ये बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही कनेक्टिंग एक्टिविटी है उनके साथ करना। तो हमारा यादों की बारात सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो कि है हमारा बहुत ही अमेजिंग सा रैपिड फायर राउंड। तो इसमें हम जानेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और फटाफट आपको आंसर्स देने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि आपकी साथ में आखिरी वेकेशन क्या थी? हाँ, इंडिया था आखिरी वेकेशन 2019 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी साथ में आखिरी मूवी? साथ में आखिरी मूवी अरे बाप रे कौन सा देखा था? आई थिंक हिंदी का कुछ होगा, आई डोंट रिमेम्बर। हम दोनों साथ में टीवी नहीं देखते क्योंकि मीर के अलग शोज है, मेरे अलग शोज है, तो हम साथ में नहीं देखते। तो साथ में जो देखा था, हाँ, ये लूट केस नहीं, Maybe. सॉरी, या ये रैपिड फायर का हम पता नहीं, या शायद लूट केस। ओके, आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है? करी प्लेस। ओके, हाँ, करी प्लेस। ओके, आप दोनों की एक ऐसी मूवी जो आप दोनों को बहुत पसंद है और कभी भी देख सकते हैं साथ में। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, वाव। मीर का अलग मूवी है, वो है कभी खुशी कभी गम। वो कभी भी देख सकता है और देख के रोता भी है। एवरी टाइम ही वॉचेस वो रोता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मिहिर। परी की सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, या एक ऐसी जगह जहाँ पे वो जाना चाहेंगी? आई थिंक उसका फेवरेट हिमालयाज है। ओके, इज दैट करेक्ट परी? यस। ये क्वेश्चन अब परी के लिए है। अगर मिहिर की कोई एक बकेट लिस्ट होती जिंदगी की, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या होती उस बकेट लिस्ट में? तो उसमें होता है कि निर्वाण वायलिन बजा रहा है
और वायलिन ये गाने पे बजा रहा है, एक प्यार का नगमा है वो गाने पे निर्वाण बजा रहा है और शायद जीवा गा रही होगी, और ये मिहिर डेक पे, हमारे डेक पे बैठ के चाय पी रहा हो रहा है. तो दैट इज हिज टॉप ऑन द बकेट लिस्ट. एम आई राइट? यस, टी की जगह Wow. या टी की जगह कॉफी. So on point. Okay. This question is for both of you. ये दोनों के लिए क्वेश्चन है. आप दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना कैसे पसंद है? आई थिंक हमारे लिए टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि हम लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा करते थे ड्यू टू कोविड, हम घर पे रहे. बाहर जब समर है, बाहर बैठ के दोनों हम बुक पढ़ना आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट टाइम्स टू डू. व्हाट डू यू से? माय बेस्ट टाइम इज जब हम जीवा को बहुत पसंद आता है, फैमिली सर्कल जब हम करते हाँ, हैं. yes. सो दोज मोमेंट्स आर माय फेवरेट. हम चारों हाथ पकड़ के वी से व्हाट वी आर, हम किस चीज को लेके खुश हैं, एंड वो डिनर या लंच मेरे लिए बहुत स्पेशल हो जाता है. सो दैट इज माय फेवरेट मोमेंट. वाओ. ओके, दोनों ने अलग अलग आंसर दिए, बट समवेयर इट्स कि दोनों को एक साथ कैसे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो. आई थिंक बहुत ही परफेक्ट आंसर था ये. थैंक यू. अब हम जाते हैं अपने और भी फन सेगमेंट पे, हर और हिम, यानी आप की आप. तो इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप दोनों को फिंगर पॉइंट करके कि आपने बोला या उन्होंने बोला ऐसे बताना है. तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, सबसे अच्छा बावर्ची कौन है, यानी कि खाना कौन ज़्यादा अच्छा बनाता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ज़्यादा बिंदास है? ओके, ज़्यादा नखरे कौन करता है? ओके, एडवेंचरस ज़्यादा कौन है? ओके, बुक्स ज़्यादा कौन पढ़ता है? वाह. ओके, ज़्यादा ध्यान कौन करता है? ओ ध्यान. मुझे लगा ज्यादा ध्यान कौन रखता है, तो मैं. नहीं, ध्यान करता है वो. हाँ, मैं ध्यान ज़्यादा कौन करता है? ओके ओके, वाह, ये बहुत ही स्पॉट ऑन, बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर्स दिए. तो इसके साथ ही हम अपने लास्ट सेगमेंट पे जा रहे हैं. इस पे मैं आपको एक वर्ड दूंगी, एक शब्द बोलूंगी, और आपको उस शब्द पे एक ही शब्द में या एक सेंटेंस में, यानी कि एक वाक्य में अपना उत्तर देना है. तो आपका पहला शब्द है निर्वाण. ब्लिस. दोनों का सेम है. वाह. ओके, आपका दूसरा शब्द है प्रेम. निर्वाण एंड जीवा. फॉर मी इट्स द कनेक्शन. आपका अगला शब्द है करुणा या कंपैशन. It's To everyone. Yeah. Compassion to everyone. compassion is humanity. ओके, सज्जन सांगत्य. Very essential, बहुत ही एक अहम पार्ट है लाइफ का. Yeah. बहुत ही जरूरी हिस्सा लाइफ का. Yes, I agree. आपका आखिरी शब्द है एकता या वननेस. Family. Oneness is the truth. Oneness is what we हम जहाँ पे रहते हैं वो oneness है. सुपर. बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप दोनों ने सारे उत्तर दिए एक साथ, अलग अलग मीठी नोकझोंक. हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ इस श्रृंखला में. इससे पहले कि हम अपने दर्शकों से विदा लें, मैं चाहती हूँ कि आज आप दोनों हमारे दर्शकों को अपना अपना मैसेजेस दें. आप संसार में निर्वाण को कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम निर्वाण के लिए संसार को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता है, या संसार के लिए निर्वाण को. हम दोनों साथ में लेके एक मिडिल पाथ में रह सकते हैं, और यही हर एक पिरामिड मास्टर का स्टोरी है. एक PSSM की जो मैसेज है, और मेरा भी मैसेज सेम है कि हम दोनों साथ लेके एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बन सकते हैं, और हम है सक्सेसफुल. बस यही मुझे बोलना है. वाओ. एंड मिहिर, आपका मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि हमको संसार में निर्वाण लाने के लिए अपना मन खोलना पड़ेगा. हमको ओपन माइंड अगर है तो संसार में निर्वाण होगा. अगर दिमाग अगर हमने बंद कर दिया, या अगर हम एक ही दिशा में चलते रहेंगे, तो हमारा निर्वाण होना बंद हो जाएगा. तो बी ओपन, जो भी आए तुम्हारे लाइफ में उसे एक्सेप्ट करें,
चैलेंज करने की जगह उससे लाइक समझौता करें एंड जस्ट कीप एन ओपन माइंड। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारी इस अध्याय में जुड़ने के लिए और हमारे फिनाले में इतना इसको और ग्रैंड कर देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस, हमें बड़ा अच्छा लगा एंड यू आर अ ग्रेट होस्ट। थैंक यू। थैंक यू एंड थैंक यू राधिका, इट वाज वंडरफुल। हम बहुत ही मज़ा आया ये हमारे स्टोरी शेयर करके और सारे जो क्वेश्चंस रैपिड फायर बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच एंड वी लव्ड इट। मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ परी और मिहिर का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे संसार में निर्वाण की इस अध्याय को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और मुझे पूरी आशा है कि हमारे पीएमसी हिंदी के दर्शकों ने भी आपसे आज बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा और वो अपनी ज़िंदगी में भी इस सामंजस्य को बिठाना चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी संसार में निर्वाण की जो श्रृंखला है उसकी ये पूरी जर्नी में हमने कई भावों को अनुभव किया, जैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम, दोस्ती की सच्ची परिभाषा, एकजुटता का महत्व, विश्वास की ऊर्जा, एक दूसरे के प्रति समर्पण, सच्चाई का आधार, हर पल में आनंद, किसी भी स्थिति में संतुलन, हर पल अपने शर्तों पे जिंदगी जीने की आज़ादी, जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में सामंजस्य बैठाना और इन सभी भावों का दिव्य सार अपने संसार में निर्वाण द्वारा इस धरती पे स्वर्ग की स्थापना। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी ने इस जर्नी को बहुत एंजॉय किया, इससे बहुत कुछ सीखा और जो सीखा वो अपने जीवन में अपनाने की भी पूरी कोशिश करी। इसी के साथ मैं राधिका संसार में निर्वाण की श्रृंखला के फिनाले सीज़न में आप सभी से विदा लेती हूँ। जाने से पहले बस इतना ही कहूँगी कि पीएमसी हिंदी के बारे में सभी को बताइए और पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहिए। अगले सीज़न फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ आपसे अलविदा लेती हूँ। नमस्ते।